आज वर्कर्स के लिए इफ्तारी में क्या-क्या बनाया गया, उसके बाद लस्सी में क्या मिलाने से आपका बीपी मॉडरेट रहता है और आप सारा दिन फ्रेश फ़ील करते हैं। उसके बाद हमारी फ्रिज का छोटू-सा मिनी टूर। चलें जी, आप देख रहे हैं ज़रीन खान व्लॉग्स और आज के हमारे व्लॉग का स्टार्ट होता है सुबह की सहरी से। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पे देखना है कि हम लोग लस्सी में क्या मिलाते हैं, ठीक है? और उसकी शर्त ये है कि उसको भिगो के नहीं यूज़ करना, ठीक है? और एक और बात, इस मौसम में कभी भी तुख मलंगा भिगो के कभी भी ना यूज़ करें। इवन ड्राई तो वो यूज़ होता ही मुश्किल से होता है, बल्कि करते ही नहीं हैं, भिगो के ज़्यादा करते हैं। तो तुख मलंगे के यूज़ की जगह पे आप लोग चिया सीड यूज़ करें, इसबगोल यूज़ करें, ठीक है? और इसको भिगोना तो हरगिज़ नहीं है, एज़ इट इज़ किसी भी चीज़ में मिक्स करके मिला के पी लो बस। और हम लोगों ने चिया सीड लस्सी में मिलाया है, जो कि बहुत ही हेल्दी है आपके लिए। जैसे कि सहरी में अगर आप लस्सी पानी या जिसमें भी मिला के पीते हैं तो एक तो आपको कॉन्स्टिपेशन और बहुत सी बाकी भी जो प्रॉब्लम्स है उसका सलूशन जो है वो चिया सीड और इसबगोल है। उसके बाद ये हल्दी पानी जो है ये मैं नॉर्मली डेली बेसिस पे पीती हूँ और खाने से आधा घंटा पहले पी लो तो मैं कहती हूँ कि सोने पे सुहागा है। अच्छा जी, उसके बाद एक और बात, लास्ट ईयर मैंने भाई को सहरी करवाई है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगते थे, मतलब उनके लिए और अपने लिए सहरी बनाती थी और सिस्टर के लिए। और यकीन करें इस दफ़ा मैं और मेरी सिस्टर, मैं मतलब कि मेरी सिस्टर लास्ट ईयर तो मतलब बस उसको जब टाइम होने वाला होता था तो मैं जगा के आती थी, क्या वो सहरी कर लो, मतलब कि टाइम ऑफ होने वाला है। तो इस दफ़ा वो मेरे साथ उठती है जस्ट व्लॉगिंग के लिए। और जहाँ पे 15 मिनट लगने होते हैं ना, वहाँ पे कभी कभी तो 1 घंटे के ऊपर ही टाइम 10-20 मिनट्स होते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं। यही हाल जो है वो हमारी अफ्तारी का भी है। अफ्तारी में तो इतनी अफरा तफरी होती है, मतलब वर्कर्स 10 वर्कर्स हैं उनके लिए। इस दफ़ा सिर्फ पानी जो है वो नहीं है, लाइक पहले दूध में हम लोग जामे शीरी मिला के वो एक बाल्टी बना के देना, फिर फ्रूट कटिंग करना, फिर उनके लिए दही बड़े और पकौड़े और मतलब खाना जो रेसिपी जो कोई भी एक डिश जो होती है, रोटी मतलब सालन साथ, वो ये 3 चीज़ें फ़िक्स हैं। सॉरी 4, फ्रूट, दही बड़े, पकौड़े और सालन, ये फ़िक्स चीज़ें हैं, मतलब ये तो जानी ही जानी है। उसके बाद एडिशनल कभी कोई डिश हो जाती है, जैसे आज मैंने ज़रदा चावल बनाए हुए थे, तो इतना हेक्टिक हो जाता है। और फिर कभी कभी तो मुझे इतनी इतनी जल्दबाजी में इरिटेशन होती है कि मैं अपनी सिस्टर, वो बेचारी रिकॉर्ड कर रही होती है तो मैं उसको डांट देती हूँ, छोड़ो इसको, छोड़ो, रखो, टाइम नहीं है, ये रह गया वो रह गया। मतलब व्लॉगिंग जो लोग कहते हैं ना, व्लॉगिंग बहुत इजी है, ये इतनी इजी नहीं है जितनी नज़र आती है। और एक एक क्लिप को ऐसे मतलब रिकॉर्ड करना, फिर उसको याद रखना, और फिर आप साथ काम कर रहे हों, फिर आप सर्व कर रहे हों, फिर आपने मतलब बहुत ज़्यादा वो मतलब कि ना मेंटली आपको बहुत प्रिपेयर होना होता है हर चीज़ के लिए। तो उसके बाद ये हम लोग भाई लोग बैठे हुए थे तो मैं तो बस खड़े खड़े साथ साथ ही सैरी कर रही थी, ज़्यादा टाइम नहीं था। और ये मेरे पास थोड़े से राइस हैं, चने का सालन है, साथ में ऑमलेट है। और ऑमलेट में पुदीना डालती हूँ, धनिया कम होता है, पुदीना डालती हूँ, ये बहुत अच्छा होता है, ठंडा होता है, स्टमक के लिए अच्छा होता है। और ऑमलेट जो पुदीने वाला होता है ना, मिंट वाला, इतना मज़े का होता है, कभी ट्राई करना आप लोग। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम लोगों ने सहरी के बाद स्टार्ट कर दी थी अफ्तारी। और अफ्तारी में आज हमारे साथ ये भी था कि आज हमारी जो मेड हैं वो आई नहीं थी, हाउस हेल्पर, उनकी तबीयत आई थी ख़राब थी, वो हॉस्पिटल में थी, तो उन्होंने कॉल की कि आज मैं नहीं आऊँगी। तो वो हमारे बर्तन जो मतलब वहाँ से शॉप से आए हुए थे बैग भरा हुआ, वो भी धोने वाले थे हमारे। अभी मैंने बड़े बड़े बर्तन रात को कुछ वॉश कर दिए थे, ये तो नाश्ते वाले थे, और ये बैग उधर उधर से जो आया था शॉप से वो, फिर ये मैंने सारे बर्तन धोए, वो आज नहीं आई थी जो आप पी हैं। फिर उसके बाद हमने कहा कि अब अफ्तारी भी काम भी किया, सिस्टर ने थोड़ा मतलब चीज़ें समेटी और मैंने सारी किचन की सफाई की, साथ में मैंने आलू बॉईल करने रख दिए। और फिर उसका नाम क्या है, जब मतलब सारी कुछ थोड़ी चीज़ें, क्योंकि हमने ज़्यादा चीज़ें तो चटनी वगैरह और आलू मैंने बॉईल कर दिए थे। और
दही को मैंने जग में डाल के ब्लेंड कर लिया। थोड़ी थोड़ी चीज़ें रह गई थी तो फिर मैंने सिस्टर को बुलाया कि ना आओ, अब इतना टाइम नहीं रह गया तो मेरी हेल्प करो। उसके बाद ये मैंने ज़र्दा राइस बनाए थे वर्कर्स के लिए। वो एक अंकल हैं गांव, ज़्यादा तो सारे जो वर्कर्स हैं ना वो हमारे गांव के ही हैं। तो उनको ना पता है फिर गांव वालों को थोड़ा स्वीट डिशेस ज़्यादा पसंद होती हैं, तो ये फिर मैंने उनके लिए ना ज़र्दा चावल बनाए थे। और ये मुझे बहुत मुश्किल लगते थे, गुड़ वाले चावल, जैगरी राइस और उसके बाद ये ज़र्दा येलो राइस। और ये सबसे ज़्यादा इजी हैं ये, मतलब कि हाँ इसकी शर्त ये है कि चावल अच्छे होने चाहिए, क्वालिटी चावलों की अच्छी होनी चाहिए। और ये हमारी जो मास्टर ऑफ पकौड़ाज है ना, ये पकौड़े बहुत अच्छे बनाती है। तो ये मेरी सिस्टर पकौड़े बना रही थी, साथ में फिर मैंने फ्रूट चाट बनाई। और दही बड़े सिस्टर ने, मतलब काफ़ी चीज़ें मैं, मतलब रॉ मटेरियल सारा मैं बनाती हूँ, जस्ट उसकी मिक्सिंग और उसकी कटिंग ये वो करती है। और उसके बाद फ्रूट चाट मैं अपने लिए बनाती हूँ, अपने लिए और भाई के लिए, क्योंकि मैं दही बड़े नहीं खाती, तो फिर मैंने अपने लिए, और मुझे पसंद है फ्रूट चाट डेली बेसिस पे, तो ये मैं फिर बनाती हूँ। अच्छा, उसके बाद अफ्तारी में ना हम लोग ट्राई करेंगे कि ना टेबल बड़ी अंदर ही किचन में ही लगा दें। छोटी टेबल वैसे हमने रखी हुई है, बाहर ना थोड़ा लाइट का इशू है। और वो है ट्यूब लाइट लगी हुई है, उसकी इतनी ना लाइट नहीं है, हालांकि किचन की बहुत अच्छी है। तो फिर ना हम लोग, वो ज़्यादा लोग हो जाते हैं ना तो किचन में एडजस्ट नहीं होते। अदरवाइज़ हम लोग ट्राई करेंगे कि टेबल को, छोटी वाली टेबल को हटा के ना बड़ी वाली टेबल लगा दें। तो ये ना हम लोगों ने खुद ही समोसे और रोल्स बना के रखे हुए हैं। फिलिंग वगैरह पट्टियाँ हमने बाज़ार से ली थी, फिलिंग हमने खुद ही की हुई थी। तो हम लोग डेली बेसिस पे 2 समोसे, 1 रोल और 2 नगेट्स बनाते हैं, क्योंकि फ्राइड ज़्यादा चीज़ें नहीं खानी होती, तो वही हम मिल बांट के खा लेते हैं। उसके बाद ये मैंने स्टार्ट कर दिया है फ्रिज का मिनी टूर। उसके बाद मैं चीज़ें दिखा रही हूँ जो जो हम लोगों ने फ्रीज़ किया हुआ था रमज़ान के लिए। अच्छा, ये मैंने नहीं, सॉरी, मेरी सिस्टर ने चिकन मंगवाया था, चिकन कटलेट्स बनाने के लिए, क्योंकि हम लोग एक ना ब्रेड का पैकेट लेके आए थे, तो वो पड़ा हुआ है। और ऐसे मतलब नाश्ते में पराठे ही हम लोग खाते हैं, तो इतना दिल नहीं करता, तो फिर सिस्टर ने बोला कि चिकन मंगवा के ना उसके हम कटलेट्स बना लेते हैं, तो ये हम लोगों ने चिकन इसलिए मंगवाया हुआ था। उसके बाद ये ग्रीन चटनी है, ग्रीन चटनी एक जो है ना, खाली हरी मिर्चें हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो है ना ग्राइंड करके रखी हैं, और एक जो ग्रीन चटनी है ना वो मिक्स है पुदीने, हरी मिर्च, धनिए वगैरह की, वो अलग से बॉक्स है। अच्छा, ये जितनी भी हमने फ्राइड आइटम्स बनाई हुई हैं ना, इसमें जो नगेट्स है ना, ये हम वो स्टोर से लेकर आए थे, और बाकी जो है ना रोल्स, समोसे, मैक्रोनी समोसे, आलू वाले समोसे, ये हम लोगों ने खुद बनाए हैं। उसके बाद ये बालाई वाला जग है, ये मैंने सारी मतलब इकट्ठी की हुई है, और आजकल मैं इसका बटर बनाऊंगी। उसके बाद ये वाली ग्रीन चटनी है, जो पहले वाला बॉक्स था ना वो सिर्फ हरी मिर्चें हैं पिसी हुई। उसके बाद ये गाजर का हलवा है, ये पता नहीं किसी ने खाना है कि नहीं। ये मैक्रोनी है क्रीम चाट के लिए, ये हम लोगों ने क्रीम चाट बनानी है, तो उसके लिए मैंने ना बॉईल करके रखी हुई है। उसके बाद ये बटर है, ये मैंने अम्मी को भेजना था, मतलब अम्मी ने साथ लेके जाना था, बट वो भूल गई। तो उसके बाद अच्छा, ये जो ग्रीन पैकेट्स हैं ना, इसमें एक में धनिया और पुदीना है चटनी बनाने के लिए, और चटनी बनाने के लिए भी, ऑमलेट के लिए भी, और एक में जो है पालक है पकौड़े बनाने के लिए। उसके बाद ये मटर जो है, ये मैंने बॉईल करके फ्रीज़ किए हुए हैं। ये और मैक्रोनी जो है ना, ये हम लोग उसमें डालते हैं क्रीम चाट में। उसके बाद ये उसका नाम क्या है, ये है वो पेस्ट, जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, और ये सारी चीज़ें हैं। साथ ही मैंने कहा मैं फ्रिज में भी कपड़ा लगा लेती हूँ, बहुत गंदी सी हुई हुई थी। और अच्छा, ये चीज़ें माशाल्लाह ज़्यादा लग रही हैं, और फ्रिज छोटू सी है। और ये यहाँ पे ना चटनी की वो आई थिंक बॉक्स एक जो है ना, वो कहीं वो है लीक है, तो उसमें से ड्रॉप्स निकल रहे थे, तो फिर मैंने कहा ऐसे ही हर चीज़ निकाली हुई है तो कपड़ा भी लगा देती हूँ। ये फिर मैंने इसे साफ़ किया, फिर हर चीज़ उसको अरेंज करके रखा। और उसके बाद ये जो नीचे है ना, नीचे वो चीज़ें हैं जो मतलब कि ना, अच्छा, ये वाला ब्रेड का पैकेट है जिसके हमने कटलेट्स बनाने हैं, और आज हमारे सालन में था आलू मटर, और ये हमारे थोड़ी सी वो सैलेड का सामान है, और उसके बाद सालन है, दूध पड़ा हुआ है, दही पड़ा हुआ है, अंडे हैं, और ये बस थोड़ी सी चीज़ें हैं। और
नेक्स्ट जो है आप लोगों ने, अच्छा कल हम लोगों ने ना ईद के लिए जाना है ब्रांड्स पे, कहाँ कहाँ कैसी सेल लगी है, तो आपने हमारा व्लॉग देखना है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।